नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिवाली का त्यौहार का पहला दिन है, यानी हमेशा दीपोत्सव 5 दिन होता है, इसलिए इस बार 4 दिन हो रहा है। 500 वर्षों में पहली बार धनतेरस दिवाली के पहले दिन आई है, वरना आज के दिन छोटी दिवाली का त्यौहार होता है। कल दिवाली है, आज धनतेरस है और रूप चौदशी आज साथ मनाई जा रही है। और इस बार की दिवाली बिल्कुल हमेशा से अलग है, क्योंकि कोरोना काल में हम दिवाली मना रहे हैं। घंटाघर के पास जोरदार रौनक है, लेकिन पहले मैं इनसे परिचित करना चाहूँगा। निवास जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर माइक लेकर खड़े हैं। लोगों से निवेदन करें कि कृपया मास्क लगा के रखें। बिना मास्क पाए जाने पर जुर्माना किया जाएगा, क्योंकि भारी भीड़ है और ऐसे में संक्रमण फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हम देख रहे हैं कि बिना मास्क के हैं, और पुलिस त्यौहार को देखते हुए थोड़ी सी लोगों को छूट दे रही है, फिर भी कुछ लोग बिना मास्क के दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं घंटाघर के आसपास किस तरह की दिवाली की रौनक है। मैं पहला कमेंट निवास कुमार जी से लेना चाहूँगा, जो घंटाघर के पास ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों से मास्क लगाए रखने के लिए कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंस के लिए कह रहे हैं। सोशल डिस्टेंस नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्या निवेदन करें लोगों से? हमने मास्क लगाने के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाए, सभी को जागरूक कर रहे हैं। सभी को लगाया जा रहा है। जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, और सभी करीब मास्क लगाए हुए हैं। जो नहीं लगा रखा है उनको मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं और मास्क भी वितरण कर रहे हैं। अच्छा, आज कोई जुर्माना वगैरह नहीं करें? आज जुर्माना तो नहीं किया, लेकिन मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। चलो, अच्छी बात है। दिवाली का त्यौहार है, इसलिए किसी के त्यौहार की खुशी में खलल नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए करेंगे मास्क दे रहे हैं और मास्क लगाए रखने के लिए निवेदन कर रहे हैं। ये देखिए स्टेशन रोड का नज़ारा, पूरी सड़क पर आप देख रहे हैं भारी भीड़ नज़र आ रही है। आज धनतेरस है, छोटी दिवाली भी एक ही साथ है। दिवाली का पहला दिन है आज, और देखिए बाजार में भीड़। एशियन का अभियान सार्थक हुआ है और दीपक की खरीदारी चल रही है। तो हमने लोगों से निवेदन किया था कि मिट्टी के दीपक जलाएं जो मांगलिक रहते हैं, और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर दिए खरीद रहे हैं। एक शब्द आता है, पापी पेट का सवाल है। देखिए ये महिला अपने बच्चों के साथ यहाँ पर ये बर्तन बेच रही है, और पीठ के पीछे देखिए बच्चा है। आप देख सकते हैं खरीदारी चल रही है। घंटाघर के पास का दृश्य आप देख रहे हैं। दीपावली के त्यौहार को अच्छा त्यौहार इसलिए माना जाता है कि इस दिवाली के 1 महीने के दौरान लाखों लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। 12 महीने यानी 365 दिन में कभी मार्केट ऐसा नहीं सस्ता है जैसे दिवाली के 3 दिन सस्ता है। सैकड़ों अस्थायी दुकानें लगती हैं और दूर दूर के लोग आकर अपना पेट भरते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक महिला अपने पूरे परिवार के साथ है। गोद में आप देख रहे हैं छोटा बच्चा है, पीछे ये बच्चा बैठा है, उधर आप देख रहे हैं 2 बच्चे हैं, और शायद इस महिला के बच्चे हैं। और ये यहाँ पर इस तरह के ये बर्तन बेच रही है। मैं हालांकि ये व्यस्त हैं, अच्छी बिक्री चल रही है। दिखाएं, ये महिलाएं खरीद रही है। देखिए, ये देखिए अच्छी खरीदारी हो रही है। लोग यहाँ से खरीदारी कर भी रहे हैं, और ये काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी लगा रही है। 1 मिनट मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम आपका? पसीना। हाँ, कहाँ से आई आप? अकोला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि सुधानगढ़ पहली बार आई हैं? हम यहाँ रहती है? हमारे साथ हम रात दिन बेचने को आते हैं। रात दिन गांव में फेरी लगाते, दूर दूर जाके। अच्छा। बीकानेर, नागपुर, ऐसे अलग अलग गांव में जाते हुए। अच्छा, ये बर्तन कहाँ से लाते हैं आप? दिल्ली से लाते हैं। दिल्ली से लाते हैं। बिक्री कैसी है आपकी यहाँ पर? 1000-2000 का बेच लेते हैं। अच्छा, ये सारे बच्चे आपके जो साथ में आपके? हाँ, भैया के हैं, मेरे 2 हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं अकोला महाराष्ट्र से आई है। ये करीब सब जगह घूमते रहते हैं और बिक्री है। देखिए महिलाएं यहाँ पर खरीदारी कर रही है। आप क्या खरीद रहे हैं? ये डोंगा खरीद रहे हैं हम। अच्छा, कितने में खरीदा आपने? ये 50 में। 50 रुपए। ये महंगा है सस्ता है? ये सस्ता ही है। ये बोलती तो महंगा ही है, हम सस्ता ही दे रही है। तो ये कह रहे हैं बहुत महंगाई है, ये सस्ता ही है। और ऐसे लोग ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाते। मैं हमेशा कहता हूँ
जितना व्यक्ति का पास पैसा होता है उतना उसका पेट बड़ा होता है और गरीब का पेट छोटा होता है, वो कम मुनाफे में चीज़ें बेचते हैं। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी बिक्री है यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता ये जो बर्तन है ये बेच रही है। दीपावली का एक फैक्टर और आपको बताना चाहूँगा, 12 महीने के दौरान जो माल बच जाता है उसको कम रेट में बेचा जाता है और वो सारा माल घंटाघर के आसपास बेचा जाता है। खासतौर से फुटवियर, ये जो चप्पल जूते आप देख रहे हैं, ये बहुत सस्ती रेट में बेचे जाते हैं और जिन दुकानदारों का जो माल नहीं बेचता है वो उसमें वो लगभग आधी रेट में बेच देते हैं। और घंटाघर के पास आसपास जितनी भी दुकानें लगती हैं वहाँ पर आप देखिए, इधर देखिए महिलाएं काफ़ी भीड़ है। सुनील जी दिखाएं एक बार, ये देखिए यहाँ पर ये खरीदारी हो रही है और सेल के नाम पर इनको बेचा जाता है और इनकी बिक्री काफ़ी अच्छी रहती है और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो है यहाँ पर खरीदारी करते हुए देखी जा सकती हैं। ये देखिए आवाज़ लगा के बेची जा रही है। 50 रुपये में ये चप्पल की जोड़ी है। अक्सर आजकल लोग 50 रुपये रिपेयरिंग के ले लेते हैं और ये देखिए बच्चा आवाज़ लगा रहा है। घंटाघर के पास में हूँ इस समय। यहाँ पर अधिकतर फुटवेयर की जो सेल लगी हुई है या दिए और रुई यहाँ पर बेचे जाते हैं। घंटाघर के बिल्कुल आसपास का जो एरिया है उस पर सारे दीपक वाले लोगों ने कब्जा कर रखा है और चारों तरफ आप सुनील जी दिखाएं, कोई रुई लेके बैठा है, कोई दीपक लेके बैठा है। और हमने अभियान चलाया है पिछले 2-3 वर्षों से कि दिवाली पर दिए जगाए जाए, चाइनीज़ लाइटिंग नहीं की जाए। और इस बार चाइना से हमारे संबंध बहुत ख़राब है, इसलिए चाइनीज़ लाइटिंग बहुत कम बिक रही है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक द्वितीय जिनके हाथ में बहुत सारे मिट्टी के दीपक भी हैं और अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपका? सुमित्रा। हाँ सुमित्रा, ये बताइए कि ये मिट्टी के दीपक का आप सगुन के तौर पे जलाएंगे या केवल मिट्टी के दीपक ही जलाएंगे? नहीं सर, हम पूरे घर में मिट्टी के दीपक से ही रोशनी करेंगे, क्योंकि इस बार जैसे कि आपको पता है कि चाइना को हम बैन कर रहे हैं टोटल, जितना हो सके हम लोकल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम दीपक से रोशनी करेंगे पूरे घर में। क्योंकि जैसे कि आपको पता है पुराना टाइम में दीपक ही चलते थे, ये चाइनीज़ तो हमने चलाया है, तो हम चाइना को सपोर्ट नहीं करके हम सिर्फ दीपक से घर में रोशनी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कोरोना ने कितना मजा किरकिरा किया दिवाली का? बहुत ज़्यादा मज़ा किरकिरा किया, आप खुद देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मज़ा किरकिरा हो गया कोरोना की वजह से। और नाम मतलब जो जोश रहता था दिवाली का वो नहीं है कोरोना की वजह से। और हर जगह यही लग रहा है कि मतलब कितना ज़्यादा ये हो गया, बेरोजगारी हर चीज़ से मतलब इंसान टूट चुका है। अच्छा, राजस्थान सरकार ने आतिशबाजी पे प्रतिबंध लगाया, इस निर्णय को आप सही मान रही है, गलत मान रही है? ये निर्णय तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे ये गलत लगी है कि उन्होंने मतलब फटाके बैन किया। लेकिन ये है कि दिवाली एक खुशी का त्यौहार है, तो एक दिन से मतलब जलाने से कि प्रदूषण होना, ये तो गलत बात है। ये सिर्फ दिवाली पे बैन किया जा रहा है, अंटिल 31 दिसंबर तक बैन है, उसके बाद हम छुड़ा सकते हैं, मतलब न्यू ईयर पे हम छुड़ा सकते हैं। तो क्या उसके बाद प्रदूषण नहीं होगा? लेकिन कहने का मतलब ये होना चाहिए कि हमें बैन तो करना चाहिए, बट ऐसे पूरी तरीके से ऐसे भी नहीं बैन कि थोड़ी देर के लिए हम छुड़ा सकते हैं, जो जब माता की पूजा करें तो शगुन के तौर पे। क्योंकि ये आतिशबाजी खुशी मनाना, भगवान राम उस दिन घर आए थे, माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, तो हमें थोड़ी बहुत खुशी तो मनानी चाहिए। मैं एक चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ, जो दिए ले रहे हैं उनके हाथ में 7, 11, 21 मतलब थोड़े दिए नज़र आ रहे हैं। पहले मुझे याद है हम दिए खरीदने के लिए आते थे तो 101, 108 ऐसे दिए खरीदते थे। और जिस लड़की की से मैंने बात की उसके 6-7 हाथ में दिए थे, वो खरीद नहीं, हम सारे मिट्टी के दीपक ही जलाते हैं। अब दुकानों पर भीड़ ज़्यादा नहीं है, दियों की दुकानों पर कई के पास 5-7 लोग हैं। यहाँ पर देख रहा हूँ ये 2-3 लोग बैठे हैं, इनके पास कोई ग्राहक भी नहीं है। क्या नाम आपका? नेमीचंद प्रजापति। नेमीचंद जी, बिक्री कैसी है आपकी दियों की? बिक्री इस साल बहुत कम है। बहुत कम है? क्या कारण इसका? इसका कारण तो ऐसे है कि इसकी चल बहुत कम होगी बिक्री की दीपकों की। नहीं, इस बार करें कि चाइना की लाइटें कम बिक रही है, तो इसमें तो होना चाहिए कि दीपक ज़्यादा बिके। इसका कोरोना की वजह से हो सकता है कम हो बिक्री, इसलिए कम है, ग्राहक बहुत कम है। अच्छा, इस बार दियों की रेट क्या कर रखी आपने? 10 के 11 देते हैं। 10 के 11? पिछली बार 10 के 10 से एक बढ़ा दिया इस बार। तो होना तो कम चाहिए, लेकिन नहीं बिक रहा तो ज़्यादा दे रहे तो भी नहीं ले रहे लोग। पिछली बार कहाँ? अच्छा, कोई ज़्यादा खरीद रहा है या मुलाई कर रहा है, तो अधिकतम 10 रुपये की कितने दे रहे हैं आप? 11 दे रहे हैं या 15 तक दे देते हैं? 15 तक देते हैं। 13 तक दे रहे हैं। देखिए मुलाई सब जगह होती है कि नहीं, 13 तक दे देते हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि सुनो इधर दिखाएं, उधर भी सारी दुकानों पर आप देख रहे हैं ज़्यादा ग्राहक नहीं है, कम दिए भी कम लोग खरीद रहे हैं। और अधिकतर ज़्यादा दिए कितने लेते हैं? जो लोग ले रहे हैं वो कितने ले रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिए लेते हैं।
देखिए मेरी बात बिल्कुल सही साबित हुई है। ये कह रहे हैं अधिकतर 21 ही ले रहे हैं, 5, 11, 21 यही खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि लाइटिंग ज़्यादा घरों पे होती है और दिए सुगन के थोड़ी देर के लिए लोग जलाते, उसके बाद में सारा घर जो है वो बिजली की डेकोरेशन में जगमगाता रहता है। और 3 दिन दिए जलने चाहिए, इस बार 2 दिन जलेंगे, क्योंकि आज और कल ही दिवाली है। धनतेरस आज है और कल दिवाली है, इस बार 1 दिन कम हो गया, जिसका प्रभाव भी दुकानदारों पर पड़ेगा। दीपोत्सव का आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिसको हम धनतेरस कहते हैं, धन त्रयोदशी। आज के दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, तो औषधियों के रूप में जो कलश निकला, धन्वंतरी भगवान निकले। आज के दिन लोग आरोग्य के देवता की पूजा करते हैं और शगुन के तौर पर बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं। और मैं इस समय एक बर्तन की दुकान पे आ चुका हूँ, ये प्रसिद्ध दुकान है और सुनील जी दिखाएं, यहाँ पर भीड़ काफ़ी नज़र आ रही है। यहाँ पर खरीदारी भी हो रही है, कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा ममता। जी, अच्छा, धनतेरस से क्या खरीदा आज आपने? मैंने थाली खरीदा। थाली? हाँ, कांसी का थाली खरीदा। हाँ। अच्छा, सोना चांदी खरीदना चाहिए, खरीदा आपने आज? चांदी ली, वो सिक्का लिया 5। सिक्का लिया। हाँ। अच्छा, महंगाई इतनी है, इसका प्रभाव पड़ रहा है खरीदारी पर? पड़ तो रहा है, लेकिन खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता है। धनतेरस है ना। देखिए ये शब्द हैं, पड़ता है मतलब खुशी से नहीं है। पहले त्योहारों पर हम खुशी से कुछ खरीदते थे, अब लोगों का कमेंट चेंज हो गया, अब कह रहे हैं खरीदना पड़ता है, क्योंकि ये परंपरा है, इस परंपरा को हम निभा रहे हैं। और आपका क्या नाम है? आरती। हाँ, आरती जी, क्या क्या खरीदा आज आपने? गिलास और गिलास। अच्छा, उसके अलावा जो सोना चांदी भी आज के दिन खरीदना चाहिए, खरीदा आपने? नहीं, वो नहीं खरीदा भी। नहीं खरीदा, खरीदेगी? पता नहीं है, मम्मी से पूछे। पता नहीं, यानी बहुत महंगाई का प्रभाव है। हाँ। अच्छा, और दिवाली के दिन क्या क्या करेंगे आप कल? दिवाली पर तो सब कुछ करेगी। आतिशबाजी करेंगे? हाँ? आतिशबाजी? आतिशबाजी? हाँ। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पटाखों पर बहन नहीं से डर लगता है पटाखों से। इस बार तो छोड़ने वालों को भी डर लगेगा, कहीं पुलिस नहीं आ जाए। फिलहाल आप देख रहे हैं बर्तन, देखिए ये बर्तन खरीदे जा रहे हैं। देखिए ये छोटे बर्तन शगुन के तौर पर, ये देखिए छोटे छोटे गिलास। पहले हम बड़े बड़े कलश खरीदते थे इस तरह के, और तांबे के, पीतल के खरीदते थे, लेकिन अब लोगों का कमेंट ये आता है कि खरीदना पड़ता है, क्योंकि ये परंपरा है, इसलिए इसको हम निभा रहे हैं। कोरोना काल है, हर कोई पीड़ित है, धंधे चौपट हो चुके हैं, इसलिए इसका प्रभाव बाजार में साफ नजर आ रहा है। और जो कुछ किया जा रहा है वो औपचारिक रूप से किया जा रहा है। गांधी चौक की एक दुकान पे खड़ा हूँ। ये आतिशबाजी की दुकान हुआ करती है, सुजानगढ़ की सबसे पुरानी, सबसे पहली दुकान जहाँ पर आतिशबाजी बिकती थी। आज यहाँ पर आतिशबाजी नहीं बिक रही है, ये नोटों की गड्डियाँ टंगी हुई है। और पीछे आप देख रहे हैं गैस के सिलेंडर, क्योंकि ये एक रिपेयरिंग की दुकान है। यहाँ पर मुरली जी बैठे हैं, जिनको आपने देखा था जिस दिन आतिशबाजी ने आंदोलन किया था। और इधर आप देख रहे हैं गैस के चूल्हे वगैरह, जहाँ पर पूरी दुकान पटाखों की हुआ करती थी। पहली बार यहाँ पर बिना पटाखों की दुकान नज़र आ रही है। और दिवाली पर सबसे ज़्यादा लोग मिस कर रहे हैं आतिशबाजी को लेकर, क्योंकि प्रशासन ने कल छापे मारे थे। 1-2 दुकानें खुली थी, उनको सीज कर दिया गया था। मुरली हमारे साथ है, आतिशबाजी के विक्रेता। मुरली जी, कितना मिस कर रहे हैं ग्राहक और आप, क्योंकि पटाखे आप नहीं बेच पा रहे हैं? ग्राहक तो बहुत आ रहे हैं, मगर देख के वापिस चले जाते हैं। हमारा माल मंगाया हुआ था पहले, आज के 5 महीने पहले माल मंगाया था, मगर वो माल सारा पैक करके हमने रख दिया। और हमने ब्याज पे पैसे लाके और माल लिए थे, मगर वो माल सारा ऐसे कैसा रह गया। चलो, मैं एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा। दिल्ली में आतिशबाजी पर प्रतिबंध हुआ था, लेकिन रात्रि में खूब पटाखे छुड़े थे। और कहीं ऐसा तो नहीं है अंदर का अंदर भी कहीं पटाखे बिकेंगे? अंदरूनी बात पूछ रहा हूँ आपसे, आप नहीं बेचे होंगे? नहीं, पटाखे कोई नहीं बेचता है, सबको डर लगता है। जो छुटाने वाला कहता है कल पुलिस पकड़ के ले जाए, तो इसलिए हम पटाखे नहीं ले जाएंगे। और नहीं ही बिक रहे हैं और नहीं ही कोई काम चल रहा है। किराने वाले, दुकान वाले और दुकानदार बोलते हैं कि आपकी पटाखों की दुकान होती थी तो उसके साथ हमारा भी माल बहुत ज़्यादा बिकता था, इसलिए हमारी सबकी बिक्री है जो कम है। ये क्या कह रहे हैं कि अन्य बिक्री भी कम हो गई, क्योंकि पटाखे लेने के लिए लोग दुकानों पर आते हैं, तो पटाखों की बंद है, इसलिए पटाखे खरीदने के लिए लोग बाजार में जो नहीं आ रहे हैं, उसके कारण अन्य जो बिक्री है वो भी प्रभाव पड़ेगी। एक मेरे साथ छात्र नेता है महावीर जी गोदारा, उनसे बातचीत। महावीर जी आगे आए थोड़ा सा। इस बार जो गवर्नमेंट ने आतिशबाजी पे प्रतिबंध लगाया, इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? ये निर्णय अभी इस महामारी के कोरोना के देखते हुए बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो दिवाली आएगी तो हम खूब सारे पटाखे छोड़े, और उसके प्रदूषण की वजह से ये बीमारी और फैलने का डर है। इससे मैं इस सरकार के जो भी निर्णय लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना और ज़्यादा फैलने के आशंका के लिए निर्णय लिया गया, बहुत अच्छा निर्णय है। आज आप क्या खरीद रहे हैं दिवाली पर?
बस ये घर का सामान किराना का सामान खरीद रहे हैं और कुछ आतिशबाजी ने मिट्टी के दिए खरीदे हैं, न कि कोई चाइनीज सामान खरीदा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, चाइनीज सामान नहीं खरीदा है, मिट्टी के दीपक खरीदे हैं। आतिशबाजी के प्रतिबंध के निर्णय को बहुत सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी दावा कर रही है कि आतिशबाजी के कारण जो धुआं फैलेगा उसके साथ कोरोना वायरस है वो भी हो सकता है। साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कोरोना संक्रमित है, जिनके फेफड़ों में तकलीफ है, उनकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सरकार ने ये किया है कि आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि प्रदूषण से आम लोगों के सांस लेने में भी तकलीफ होती है और जो कोरोना संक्रमित होता है, पॉजिटिव होता है, उसको वैसे तकलीफ होती है। इसलिए दावा सरकार ये करी कि कोरोना के इस संक्रमण को देखते हुए आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाना मुख्य कारण है। पिछले एक दशक में सुजानगढ़ में नई परंपरा आई है। मतीरे से लक्ष्मी जी की पूजा करते थे, लेकिन अब गन्ने से भी पूजा होती है। और इधर आप देख रहे हैं ये व्यक्ति ये बोरिया और काचर बेच रहा है। हर चीज़ में औपचारिकता आ गई है। पहले बहुत सारे हम बोरिया खरीदते थे, काचर लेते थे, इसमें 2 काचर और थोड़ी सी बोरिया है। इससे हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। सुबह जो गोवर्धन पूजा होती है उसमें यानी भगवान के लिए भी प्रसाद मात्र ही रह गया है। भगवान को चढ़ाने के बाद खाने के लिए इसमें कुछ बचने वाला नहीं है। और इधर ही आप देख रहे हैं ये गन्ने बेच रहे हैं। मतीरे बाजार से नादार्द हैं। लक्ष्मी जी की पूजा में हमारी राजस्थान की परंपरा है मतीरे से पूजा करना। अभी तक मुझे मतीरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि कोरोना के इस काल में मार्केट में सब कुछ औपचारिक नज़र आ रहा है। अच्छी खासी रौनक आप देख रहे हैं बाजार में। गांधी चौक में अनेक अस्थायी दुकानें लगी हैं। गांधी चौक में प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने सजा रखा है। चॉइस प्लाजा का दृश्य है। इधर आप देख रहे हैं वॉशिंग मशीन सजा रखी है, इधर भी वॉशिंग मशीन है। और दुकान में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अभी तक कोई मुझे भीड़ नज़र नहीं आ रही है। वैसे कल भी धनतेरस थी, लेकिन रियल में धनतेरस है। देखिए कितना बड़ा LED इन्होंने लगा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राहकों को लुभाने के सारे प्रयास किए गए हैं। बाहर उधर दिखाएं सुनील जी, देखिए बड़े से बड़ा फ्रिज लगा रखा है इन्होंने। सारा आइटम देखिए, मतलब गांधी चौक का आधा एरिया इन्होंने कवर किया है लोगों को लुभाने के लिए। लेकिन दुकान में मैं देख रहा हूं कि अभी कोई ग्राहक इस समय नहीं है, जबकि ये धनतेरस का पिक टाइम है। संध्या काल में सबसे ज़्यादा ग्राहक रात्रि में इस समय 5 बजे के बाद में बाजार में आते हैं। सद्दाम मेरे साथ है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। सद्दाम, कैसी बिक्री है इस बार धनतेरस पर? अच्छी है, मतलब पिछले साल से थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है बाजार। इस समय मैं देख रहा हूँ दुकान में कोई ग्राहक, क्या कल ज़्यादा बिक्री हुई या आज होने वाली है? कल ठीक थी, मतलब कल बिक्री बढ़िया थी, आज बिक्री थोड़ी डाउन है, लेकिन मार्केट ठीक है। चलिए अच्छी बात है, ये कह रहे हैं मार्केट ठीक है। मैं बता दूं कल धनतेरस बहुत सारे लोगों ने मनाई थी। वैसे अगर हम तिथि के हिसाब से देखें तो ज्योतिष जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि धनतेरस आज है, लेकिन हम दिवाली के 2 दिन पहले की तिथि को धनतेरस कहते हैं। इसलिए सुजानगढ़ में धनतेरस की बिक्री कल हुई थी। आप देख रहे हैं पूरी दुकान सजी हुई है, यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है और अच्छी दुकान है। आप देख रहे हैं बहुत सारे अवार्ड इन्होंने लगा रखे हैं यहाँ पर। तो इस बार कोरोना है, कोरोना ने निश्चित रूप से काफ़ी प्रभावित किया बाज़ार को, वरना मैं देखता हूँ कि आज के दिन इस दुकान में ऐसा नहीं होता कि कोई ग्राहक नज़र नहीं है। वैसे सदाम करें कि कल अच्छी बिक्री थी। फिलहाल आप देख रहे हैं दुकान में कोई ग्राहक नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने दुकान को सजाया है। त्यौहार की सबसे बड़ी चीज़ होती है मिठाइयाँ। कोई भी उत्सव होता है तो उसको मिठाई से मनाया जाता है, और दिवाली तो ऐसा त्यौहार है जिसमें घर में इतनी मिठाइयाँ बनती हैं जिनके लोग नाम तक नहीं जानते हैं, और बाज़ार से भी खरीदी जाती है। चाहे हम घर में कितना भी बना लें, लेकिन मार्केट में लेने के लिए ज़रूर आएंगे। सुजानगढ़ की बहुत प्रसिद्ध दुकान है अरोड़ा होटल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दुकान को बाहर तक सजा रखा है। देखिए, और आजकल देखिए एक नई चीज़ आई है, ये पैक्ड मिठाई होती है। पहले दुकानदार तोड़ते थे, लेकिन बिक्री इतनी ज़्यादा होती है कि तोड़ने के लिए वक्त नहीं मिलता है। ऐसे में देखिए बर्फ़ी के, लड्डू के, ये सारे पैकेट बना रखे हैं, एक आधे किलो या 1 किलो के। और इधर आप देख सकते हैं ये सीजनल सारी मिठाइयाँ लगे। मैं अंदर लिए चलूँगा। वैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर शायद बिक्री अच्छी रही है, इसलिए देखें ये जो जितने भी कॉलम है ये यहाँ पर खाली नज़र आ रहे हैं, और अंदर लेके चलेंगे। विजय जी अरोड़ा की दुकान है, ये सुजानगढ़ की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि सुजानगढ़ में अगर मिठाइयों का ईजाद किसने किया तो ओम जी अरोड़ा ने किया था। अरोड़ा होटल खोली थी, उससे पहले तक सुजानगढ़ में शायद लोगों ने रसगुल्ले, गुलाब जामुन की मिठाई नहीं खाई होगी थी। सुजानगढ़ में बूंदिया भुजिया जैसे कि बिकता था। कचौरी पहली बार किसी ने सुजानगढ़ में बनाई
तो वो ओम जी अरोड़ा थे और वही अरोड़ा होटल में मैं इस समय पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं बहुत लंबी काउंटर है, बहुत तरह की मिठाइयाँ इन्होंने दिवाली के लिए बनाई है, आप देख सकते हैं। और अच्छा ये लग रहा है कि बहुत सारे जो इसमें काउंटर में जो बर्तन हैं वो खाली है, इसका मतलब ये लग रहा है कि अच्छी बिक्री रही है। देखिए पूरा परिवार यहाँ पर आप देख रहे हैं सेवाएं दे रहे हैं। विजय जी इधर सामने हैं, बिल्कुल अपने पिता के पसीनों पर चलते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार लोगों से रखते हैं। और आज पुत्रवधू दोनों आप देख रहे हैं काउंटर पर, इधर दिखाएं सुनिए, सब लोग अपनी सेवा दे रहे हैं क्योंकि बिक्री काफ़ी अच्छी रहती है। मैं आगे के बाद में दिखाऊँ, पहले थोड़ा कमेंट ले लेता हूँ। विजय भाई साहब मेरे साथ में हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम आपका अभिनंदन करते हैं, कितने वर्षों से आप सुजानगढ़ की सेवा कर रहे हैं। इस बार कोरोना काल है तो इसमें बिक्री कैसी है, कुछ फर्क पड़ा है या अच्छी चल रही है? नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बिक्री अच्छी है जी। दिवाली के लिए इस बार कुछ खास बनाया, क्योंकि आप तो नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। दिवाली पे एक ये गिलोरी पत्ता का पान बनाया है। अच्छा। वो कल बनेगा। अच्छा, वो अलग से बनाया है। अच्छा, हम टीवी पर देखते हैं कि कोरोना के लिए भी विशेष मिठाइयाँ बनती है, तो आपने कुछ बनाई है ऐसी कोरोना के लिए? वो नहीं है, यानी आप लोगों को डरा नहीं चाहते? नहीं कहते कोरोना के लिए नहीं, कोरोना तो हमेशा ही रहता है, दिवाली पर तो कम से कम लोगों को कोरोना जैसे बिक्री आज बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, ये जो बाज़ार में आप हम देख रहे हैं कि आज गांधी चौक में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आपको लग रहा है कि कोरोना के भीड़ में प्रभाव पड़ा है, लोग कम आ रहे हैं? भीड़ में कम आ रहे हैं लोग, पर आ रहे हैं। जी जी जी, आ रहे हैं, सब धीरे धीरे अपने हिसाब से आ रहे हैं। जी, मैं देख रहा हूँ कि विजय जी की पुत्रवधू भी है, मैं कमेंट लेना चाहूँगा उनसे। अच्छा लगता है क्योंकि त्यौहार पर सारा परिवार मिलकर, हम घर में भी काम करते हैं तो हम अपने प्रतिष्ठान में भी काम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? तमन्ना। मैं तमन्ना जी ये जानना चाहूँगा कि दिवाली पर आप दुकान पर आई हैं तो कैसी रौनक लग रही है मार्केट में आपको? रौनक तो काफ़ी लग रही है, लेकिन हमेशा के हिसाब से थोड़ी कम है। कम है, कारण उसके पीछे कोरोना है या अन्य मानती है आप? कोरोना ही मानते हैं हम तो। जब ये बताइए कि आप पहली बार, क्योंकि पहले मैंने आपको दुकान पे देखा नहीं है, इस बार देखा है? हमेशा ही दिवाली पर आप सेवा देती है दुकान पे? हमेशा तो मम्मी देते हैं, आज मैं आई हूँ। अच्छा। मम्मी को इसलिए दूर रखा गया ताकि ये अभी कोरोना वाला लफड़ा चल रहा है। हाँ। माता पिता के प्रति चिंता सबको रहती है, कह रहे हमेशा मम्मी रहती है, लेकिन इस बार मैं आई हूँ। और ये देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, अब ग्राहक आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ काउंटर पे सजा दी गई हैं। अरोड़ा होटल का दृश्य आप गांधी चौक से देख रहे हैं। और ये देखिए काउंटर पर बहुत ग्राहक नज़र आ रहे हैं। सुजानगढ़ की सबसे पुरानी दुकान है ये, जिन्होंने पहली बार अच्छी मिठाइयाँ सुजानगढ़ को खिलाई थी, नमकीन हो या मिठाई हो। ख़ास तौर से दिवाली पे सजी हुई दुकान आप देख रहे हैं। सर्दी के मौसम को देखते हुए भी पकवान बन चुके हैं। दाल का हलवा है, गर्म गुलाब जामुन है, गोंद पाक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बिकनी शुरू हो चुकी हैं। देखिए काउंटर पे बहुत सारी मिठाइयाँ सजाई गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, पूरे परिवार के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राहकों की सेवा की जा रही है। धनतेरस के दिन लोगों के सबसे पहले जो कदम पड़ते हैं वो ज्वेलरी शॉप की तरफ पड़ते हैं। आज के दिन हम चांदी या सोना खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। बर्तन खरीदें या नहीं खरीदें, आज के दिन चांदी खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। मैं सुजानगढ़ की एक प्रसिद्ध दुकान एसएन ज्वेलर्स पे पहुंच चुका हूं। दुकान को बहुत सजाया गया, आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो रेलिंग्स है उन पे ये फूलों की माला लगाई गई है। और ये आप देख सकते हैं एसएन ज्वेलर्स प्रसिद्ध दुकान है। जब भी धनतेरस पे आता हूँ यहाँ पर काफ़ी भीड़ नज़र आती है। और आज भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठने के लिए जगह मुझे नहीं मिलेगी शायद, लेकिन मैं भी आज बैठने की खुराक में नहीं हूँ। मैं अंदर लिए चला हूँ। सुनील जी स्वामी मेरे साथ है। ये देखिए बहुत भीड़ है यहाँ पर दुकान पर, हमेशा आती है। सुजानगढ़ में हम धनतेरस के दिन अनेक दुकानों पर जाते हैं, लेकिन एसएन ज्वेलर्स पर काफ़ी भीड़ रहती है। उसके पीछे कारण है कि यहाँ की व्यवहार कुशलता बहुत अच्छी है। पवन जी और हर्ष जी यहाँ पर रहते हैं और आज देखिए सब ने बिल्कुल एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है। और ख़ास ब्रिगेड आज बनाई गई है धनतेरस के लिए। एक युवाओं की टीम है जो लोगों की सेवा कर रही है और जमकर लोग खरीदारी करें। धनतेरस की आज रौनक एसएन ज्वेलर्स पे देखते ही बन रही है। आज ड्रेस कोड देखिए एसएन ज्वेलर्स के सभी जो काउंटर पे खड़े हैं। पवन जी सोनी को आप देख रहे हैं और ये हर्ष जी और पूरी टीम आप देख रहे हैं। स्काई और
डार्क ब्लू ड्रेस में। और अब नज़र डालते हैं ग्राहकों पर, जहाँ आप देखिए काफ़ी भीड़ है। धनतेरस की जोरदार खरीदारी, लेकिन डेकोरेशन देखिए आज एसएन ज्वेलर्स पे गुब्बारों की खास सजावट की गई है। काउंटर पे कोई कुर्सी खाली नहीं है, कुछ लोगों को खड़ा रहना पड़ रहा है पीछे। सुजानगढ़ की प्रसिद्ध ज्वेलरी शॉप एसएन ज्वेलर्स का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आज धनतेरस के दिन आप देख रहे हैं जोरदार खरीदारी चल रही है। ये देखिए खास गहने सजाए गए हैं। सोने चांदी के भाव भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो बिक्री भी आज रिकॉर्ड तोड़ रही है कोरोना काल में। लेकिन आज कोरोना का भय छोड़कर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आज एसएन ज्वेलर्स का स्टाफ भी बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल एक अलग ड्रेस कोड में है सब। मैं एसएन ज्वेलर्स की काउंटर पे आ चुका हूं और मुझे यहाँ खड़ा होकर थोड़ा अजीब अनुभूति हो रही है। उसके पीछे कारण है कि इन सब ने बहुत सुंदर ड्रेसेस पहन रखी है, लेकिन मैंने अलग पहन रखी है। इन सब के स्काई शर्ट, और देखिए सब ने मास्क भी इसी डिज़ाइन के लगा रखे हैं। एक थोड़ा सा फर्क है, ये मैं थोड़ी सी हंसी मजाक करना चाहूँगा। अर्जी ने हाबाजू का शर्ट पहन रखा है, अब पता नहीं कपड़ा कम पड़ गया था या इन्होंने मास्क में लगवा लिया था। में लगा लिया ना सारा का सारा, सबके मास्क बना दिया इस कपड़े से। चलिए वो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने वास्तव में त्यौहार का उत्साह दिखाया, वरना लोग कोरोना में मायूस नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने सारे अपने स्टाफ को इतनी सुंदर ड्रेसेस पहनाई है और वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी खुशी है दिवाली की और गणेश की। नहीं, दिवाली की सबको, देशवासियों को दिवाली की व धनतेरस की शुभकामना मेरी तरफ से। और पहले माहौल कोरोना का था, अब जैसे दिवाली आई है वैसे माहौल फिलहाल ठीक हो रहा है और धनतेरस पर लोगों को बहुत उत्साह है और जी तोड़ के खरीदारी भी कर रहे हैं और मार्केट में भी खूब भीड़ हो रही है। अच्छा, 2 दिन धनतेरस का प्रभाव पड़ा, कल भी धनतेरस मनाई गई थी, कैसी रही बिक्री? कल भी ठीक थी और आज तो बहुत ही बढ़िया है। कुछ लोगों ने कल मनाई थी और कुछ लोगों ने आज मनाई, आज ज़्यादा मनाई है। यानी इसका फायदा ज्वेलर्स को काफी अच्छा मिला। डबल फायदा मिल गया, क्योंकि भीड़ क्या है ज्यादा हो जाती है, टैकल नहीं होती है। ये मान लो 25% कल हो गई तो 75% आज हो जाएगी। अच्छा, जो आपने स्कीम निकाली उसका लाभ ले रहे हैं दर्शक हमारे आपके ग्राहक? हाँ, खूब लाभ ले रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, वो दैनिक भास्कर का जो कूपन आप दे रहे हैं उसमें क्या स्कीम है? क्योंकि कुछ लोग हमारे पास फोन आ रहे थे, हमने एड चला रखा है, तो उसमें क्या प्राइस है? ले लिया उनको तो पता है, लेकिन अब जो लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी बता दें। उसके अंदर ये है कि दैनिक भास्कर का हम कूपन देते हैं और उसके अंदर जो लकी ड्रॉ निकलेगा वो दैनिक भास्कर के अंदर जो कूपन नंबर है ना, वो इसके अंदर आएगा और डायरेक्ट कस्टमर के पास में फोन आएगा। और जिसका भी इनाम निकलेगा वो यहाँ पर भी अटेंड कर सकता है या चूरू जाके भी अटेंड कर सकता है। काफी अच्छे प्राइस है, सीधा मैसेज मिल जाएगा। इनाम भी अच्छे हैं इसमें? हाँ, इनाम अच्छे हैं उसके अंदर, जो भी इनाम होंगे सीधा डायरेक्ट कस्टमर के पास मैसेज आ जाएगा। देखिए, दैनिक भास्कर जैसी अखबार ने, न्यूज़पेपर ने एसएन ज्वेलर्स को कूपन बांटने के लिए चुना है, ये निश्चित गर्व की बात है। और देख सकते हैं आप बहुत सारे लोग हैं खूब खरीदारी कर रहे हैं और वास्तव में जैसा हर्जी कह रहे हैं कि पहले कोरोना का प्रभाव था, लेकिन 2 दिन से कोरोना का कोई प्रभाव नहीं। कल भी जमकर खरीदारी हुई, आज भी जमकर लोग खरीदारी करें और सबसे बड़ा फायदा है कि 2 दिन धनतेरस होने से ग्राहकों को टैकल करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छी खासी रौनक आप देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सबके पास वक्त कम है। एक ग्राहक से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? कौशल्या। कौशल्या जी, क्या खरीदा आपने धनतेरस पे आज? हमने आज हमारी मम्मी के लिए पायल खरीदी है, बच्चों के लिए रिंग खरीदी है, बच्चों के लिए छोटे कड़े से और मम्मी के लिए एक हार का ऑर्डर दिया है। ये सब धनतेरस के लिए खरीदा गया या ये आवश्यकता थी घर की?
नहीं, फिलहाल तो धनतेरस का ये फेस्टिवल है, इसीलिए मान के ही खरीदा है। और आवश्यकता सब चीज़ की होती है, आपको पता है, और हर चीज़ आगे के लिए सोच के ही लेते हैं कि कभी ना कभी तो काम आएगी। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क तो मुझे थोड़ी घुटन होती है। कृपया मास्क लगाएं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। भीड़ में बिना मास्क आपको नहीं जाने चाहिए, क्योंकि स्टाफ ने भी सबने मास्क लगा रखे हैं। और ग्राहकों से निवेदन भी किया जाता है, क्योंकि नो मास्क नो एंट्री ये प्रशासन का भी नारा है, तो सबको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज धनतेरस और कल दिवाली पर काफ़ी भीड़ रहेगी। ज़रूरी सूचना ग्राहकों को दे दूं, हमारे दर्शकों को भी दे दूं कि आज और कल सुजानगढ़ के मार्केट में कोई सजावट नहीं की गई है, इसलिए भीड़ बाजार में नहीं करे, बाजार में नहीं आए, कोई सजावट बाजार में नहीं की गई है, इसलिए घरों में रहकर ही दिवाली का त्यौहार बनाएं और सुरक्षित रहें। धनतेरस पे मोबाइल की बिक्री भी काफ़ी अच्छी रही है। बोजक मोबाइल्स का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए दिवाली का गिफ्ट भी दिया जा रहा है मोबाइल के साथ। अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसी रही धनतेरस आपके लिए, क्योंकि कल भी थी आज भी थी? आज भी थी और कल भी थी, बहुत बढ़िया रही। धनतेरस पे खूब अच्छी भीड़ भाड़ थी मार्केट के अंदर, और यहाँ पे भी पूरा रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था, कस्टमर आ रहे थे, बुकिंग बहुत बढ़िया थी। सुजानगढ़ के मार्केट में बहुत अच्छी भीड़ थी। दिवाली त्यौहार सजावट का त्यौहार है, लेकिन सबसे आवश्यक सूचना आखिरी में मैं दे रहा हूँ। दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजाई है, लेकिन बाज़ारों को नहीं सजाया है, क्योंकि रात में बाज़ार में आने पर प्रतिबंध है। कोरोना काल है, भीड़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए सुजानगढ़ में किसी भी बाज़ार को नहीं सजाया गया है। इसलिए आप दिवाली की रात्रि को सजावट देखने के लिए बाज़ार में नहीं आए, अपने घर की सजावट करें, घर में खुशी के साथ दिवाली का त्यौहार मनाएं। दिवाली का त्यौहार प्रत्येक वर्ष आता है, हम खूब आनंद से मनाएंगे और खुशी से हम डेकोरेशन भी करेंगे, बाज़ार में घूमेंगे। लेकिन इस दिवाली पर कोरोना के कारण सजावट नहीं की गई है, दुकानें ही सजी है। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन कर दूं कि अगर आप बाज़ार हर साल सजावट देखने के लिए आते हैं तो इस बार नहीं है, क्योंकि बाज़ार में कहीं भी कोई सजावट नहीं की गई है। आप सभी को धनतेरस की, छोटी दिवाली और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, मेरे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ एडिटर सुनील जी स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।